हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे। तो कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास, खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं। ठाकुर सर एकेडमी का बेहतरीन सा पार्ट है ठाकुर सर 11-12, और हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। इसका नाम है मैट्रिसेस, और इसका आज लेक्चर 5 कवर वाले हैं। लेक्चर 5 के अंदर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में करने वाले। और ये मेरा प्यारा सा ऐप है। मैं हर लेक्चर में बताता हूँ शुरू में ही कि अगर आपको 11-12 का कोई भी कोर्स करना है, या JEE का कोर्स करना है, या BSc का कोर्स करना है, या फिर CUET का कोर्स करना है, ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म नाम है ठाकुर सर एकेडमी ऐप है, तो प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। पर लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है, डेमो लेक्चर्स हैं, सभी कोर्सेज का अच्छे डिस्काउंट रहते हैं कोर्सेज वगैरह पर। और यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस चलती है सबका PDF नोट्स आपको यहीं ऐप पर मिलेगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सेड टू बी सिमेट्रिक। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम ए है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ ए, ठीक है, उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे जब उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। ट्रांसपोज करने से वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक आप बोल सकते हो। इसका मतलब सर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैट्रिक्स का नाम ए है, मैट्रिक्स का नाम ए है, उसका एलिमेंट AIJ है, तो ऑर्डर n/n होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। और यहां से ये बात कर रहा है कि ए ट्रांसपोज बराबर में, ए ट्रांसपोज बराबर में ए है, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है सर JI। ए तो ए ही है, मतलब AIJ है। जिस किसी भी मैट्रिक्स के अंदर में AIJ बराबर AJI हो, या AJI बराबर AIJ होगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे ठीक। यानी कि सर यहां से ये बात कह सकते हो इससे कि जब कभी भी आप मैट्रिक्स लिख रहे हो तो इस बात का ख्याल रखना कि A12 और A21 दोनों आपस में इक्वल होगा। वही तो कह रहा है ना, तो उलट दो तो वैल्यू इक्वल रखना। जैसे हमारे पास में आ गया सर A23 तो बराबर होगा सर A32 के। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पर से तो कह सकते हैं A13 बराबर होगा A31 के। बिल्कुल, मतलब जब आप एग्जाम्पल लिखने जाओ तो ऐसे लिखो। जैसे कि अगर हमें 2x2 का मैट्रिक्स लिखना है, हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर से एक प्यारा सा 2x2 का बनाने जा रहे हैं। 4 एलिमेंट होता है, ये 4 एलिमेंट होता है। डायगोनल में क्या लिख रहे हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ जो एलिमेंट लिखोगे वही यहाँ पर लिखोगे। यहाँ 1-2 नाम होता है, इसका नाम 2-1 होता है, दोनों सेम रखना। इससे क्या फायदा होता है सर, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 4-2 कॉलम में और 2-3 कॉलम में, यानी कि वापस ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? वापस ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करें। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब हुआ सर कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं वापस वही मैट्रिक्स आए, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। माइनस साइन के साथ अगर आता है तो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि अगर मैं यहां पर से कहूं तो कोई मैट्रिक्स हमारे पास में दिया हुआ है ए, जिसका एलिमेंट है AIJ, एलिमेंट है AIJ, ऑर्डर है m/n/n, ऑर्डर है n/n। अब यहां से हम ये कहेंगे सर AJI बराबर है -AIJ के। बिल्कुल, या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, इसको इधर उधर कर दो, यानी कि AIJ बराबर है माइनस में AJI।
यानी कि यहाँ से कह सकते हो, यहाँ से कह सकते हो भाई साहब कुछ ऐसा सीन बन रहा होगा। हम ऐसा कह सकते हैं इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कह सकते हैं पहला पॉइंट कि A12 का वैल्यू बराबर होगा -A21 के। बिल्कुल, ये नोट करके लिख लेना भैया जी, लेकिन माइनस के साथ। यही बातें अगर हम बात करेंगे इसमें कि A21 है तो माइनस के साथ A12 बनेगा। मतलब एलिमेंट एलिमेंट जो है अपने पास में एलिमेंट सेम रखो, बस साइन चेंज करना है। एलिमेंट सेम रखना है, साइन चेंज करना है। अगर बात करेंगे A23 का तो बराबर होगा A32 के। और अगर हम A23 के बारे में बात करेंगे तो ये बराबर माइनस के साथ, ये माइनस के साथ होगा A32 है। ये A32 का वैल्यू जो है वो बराबर होगा माइनस के A23 के बराबर। मतलब क्या, एलिमेंट सेम बट साइन चेंज। हमारे पास में सर A13 है तो बराबर होगा माइनस के साथ A31 के, या फिर A31 है तो बराबर होगा माइनस के साथ A13। ये बातें आपको ख्याल रखनी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर से सर, अगर I और J इक्वल हो जाए तब, मतलब जब हम बात करेंगे A11 का तो बराबर होगा माइनस के A11 के। ऐसा होता है क्या? चलो देख लेते हैं। ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब बन जाएगा अपने पास में A11 विथ 2, मतलब 2 इन 2 में A11 बराबर 0। यानी कि A11 का मान कितना हो जाएगा सर? 0। A22 का भी मान 0 होगा। का मतलब यहाँ से कह सकते हो A11 का मान, सिमिलरली अगर बात करोगे जैसे A22 का वैल्यू बराबर हो जाएगा माइनस A22 के। इस साइड ले आओगे तो अपने पास में 2A22 बराबर होगा 0। इसका मतलब A22 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब A11 A22 ये सब नंबर्स जो होंगे, यानी कि ये सभी वैल्यू कितना होगा? 0। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये A11 A22 कहाँ पर होता है? डायगोनल में। डायगोनल एलिमेंट्स जो है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जो है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 होता है। डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा बस। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लिखने जाओगे, एग्जाम्पल लिखने जाओगे ऐसे एग्जाम्पल, तो हमने ए अगर लिखा 2/2 का, तो देखो यहाँ पर से हमारे पास में डायगोनल को सबसे पहले 0 लिखना है। यहाँ 4 लिखोगे तो यहाँ माइनस का, बस डायगोनल 0। और A12 जो है वो निगेटिव के साथ A21 बन जाएगा। अब करोगे इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करोगे तो अपने पास में आएगा 0 4 -4 0, माइनस कॉमन ले लोगे। जी सर, हमारे पास 0 4 -4 0, वापस ए आया लेकिन माइनस के साथ आया। इसमें इस पर क्वेश्चन भी एक आध दो प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, कहता है सो दैट, जो मैट्रिक्स दिया हुआ अपने पास में ए, ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो हम यहाँ पर से ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। बिल्कुल सर, हमारे पास में लिखा है 1 -1 और 5, उसके बाद -1 2 और 1 5 और 1 3 है। अब इसका ट्रांसपोज करो, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कोई भी प्रूफ करना है तो ट्रांसपोज करना कंपलसरी है। ठीक है, ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर से आ जाएगा अपने पास में 1 -1 और 5, तो इसका -1 2 और 1 5 1 और 3 मैंने ट्रांसपोज कर दिया, लेकिन दिखाई दिया वापस ए ही। हो गया प्रूफ भैया, ए सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताओ। ऐसे क्वेश्चन सब रहते हैं एनसीईआरटी में। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न का पकड़ लेते हैं भैया जी, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पैटर्न का अपने पास। देखो, अपने पास में कह रहा है कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ ए, इसको प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले ए मैट्रिक्स लिख लो। ए मैट्रिक्स हमारे पास में जो दिया है वो लिख देंगे। ए मैट्रिक्स लिख दिया सर हमने यहाँ पर 0 1 और -1 -1 0 1 1 -1 और 0। अब यहाँ पर से ए का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे भैया 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। अब इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेंगे,
हमारे पास आएगा 0 -1 1 1, सॉरी रो को कॉलम लिखना, -1, एक मिनट, ट्रांसपोज तो कर दिया हमने, अब माइनस कॉमन ले रहे हो तो 0 1 -1 -1 0 1, क्या तो 1 -1 और 0। जब भी हम कॉमन लेंगे तो हर एक एलिमेंट में से कॉमन लेंगे, ठीक है। वापस माइनस ए आ गया, मतलब ए आया लेकिन माइनस के साथ, इसका मतलब ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इतना सिंपल है भैया। अब बात करते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज का। ए कहता है कोई भी मैट्रिक्स है तो आपको प्रूफ करना है ए का ट्रांसपोज इनटू ए सिमेट्रिक होगा और ए इंटू ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। तो जिसको भी सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसका ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज इनटू ए को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। आपने पढ़ा है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता है तो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज लिखते हैं, और डबल ट्रांसपोज होता है तो वापस ए आता है। नॉर्मल सा बात है, लेक्चर 4 में आपने पढ़ा है। अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा और ए डबल ट्रांसपोज हो जाएगा, और हम ये जानते हैं ए तो ए ट्रांसपोज रहने वाला, डबल ट्रांसपोज वापस ही आएगा। इसका मतलब आप यहाँ से ये बताओ मुझे कि ये जो था वापस वही आया ट्रांसपोज के बाद, सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज इनटू ए सिमेट्रिक हो गया। क्लियर बात। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें इसका दूसरा वाला पार्ट मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज का, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे। हम अलग अलग करेंगे लेकिन उल्टा लिखेंगे, ट्रांसपोज दोनों पर अलग अलग करेंगे उल्टा, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहले, ए ट्रांसपोज बाद में। इसका मतलब डबल ट्रांसपोज से ए बन जाएगा। तो आपने देखा सर, क्या देखा, इसका ट्रांसपोज किया यही आया। इसका मतलब बोल सकते हो यहाँ पर से ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो गया। सिंपल। अगला अपने पास में है कि सर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो तो उस केस में ए प्लस में ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, बट ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर आपको पहला वाला प्रूफ करना है, ये इसका प्रूफ वाला पार्ट है। तो देखो पहला प्रूफ करना है तो इसका मतलब आप समझो कि जिसको भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे। हमें ए प्लस में ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे। प्लस में ट्रांसपोज अलग अलग होता है। सर ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज हो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज या माइनस में बी होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस या माइनस, बी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्लस में है, दोनों पर ट्रांसपोज चाह दो, ए ट्रांसपोज प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज अब प्लस में ए, यहाँ पर से ए प्लस में ए ट्रांसपोज है। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई साहब ये इसका ट्रांसपोज ये मिल गया। इसका मतलब बोल सकते हो यहाँ पर से ए प्लस में ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम बात करेंगे सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर में देखा जाए तो ए प्लस नहीं ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास। अब देखो इसको भी ट्रांसपोज करके देखो, ट्रांसपोज करेंगे तो भैया ए का ट्रांसपोज माइनस ए डबल ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज करने वाला फिर से ए बन जाएगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो भैया अपने पास में कुछ ऐसा सीन बन रहा है कि जिसका ट्रांसपोज है वही आ रहा है माइनस के साथ, तो हो तो गया स्क्यू सिमेट्रिक। कितना सिंपल है, ए माइनस में ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेना बात, अगले प्रॉब्लम पे आइए। कहता है सर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो देखो हमको यहाँ पर से ए बराबर हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, मैंने क्या किया सर, ए मैट्रिक्स को 2 से गुना किया और 2 से भाग लगा दिया। यहाँ पर से लिखोगे सर हाफ इंटू, हमने इसको ए प्लस में ए ट्रांसपोज किया और उसके बाद हमने इसमें ए प्लस ए कर दिया, ए ट्रांसपोज जोड़ के ए ट्रांसपोज घटा दिया। हम यहाँ पर से अगर देखें तो इस दोनों को साथ रखेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा। हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब सर हाफ इंटू में यहाँ पर ए प्लस में ए ट्रांसपोज एक साथ, उसके बाद फिर ए माइनस में ए ट्रांसपोज एक साथ, यही बात है। और उसके बाद देखा जाए तो हाफ इंटू में ए प्लस में ए ट्रांसपोज, इसका हाफ इंटू में
ए माइनस में ए ट्रांसपोज। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो रिजल्ट मिला है यही तो है। सर ये कैसे हो गया? अभी जस्ट आपने प्रॉपर्टी प्रूफ किया ना। क्या प्रूफ किया सर? क्या प्रूफ किया? ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, तो ये सिमेट्रिक आ गया। और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी आ गया। बीच में प्लस का साइन आया, हाँ सर, तो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। एक तरह से कहो तो ये फार्मूला बन चुका है, तो हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने। आइए सर, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है, तकलीफ मत लेना, बहुत आसान है। ए और बी सिमेट्रिक है। ए और बी सिमेट्रिक होने का मतलब हुआ कि सर ए का ट्रांसपोज करोगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे सर, ए का ट्रांसपोज तो ए आएगा। ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए हो जाए। उसके बाद बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। तब आपको ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी है ए प्लस बी सिमेट्रिक, ए माइनस बी सिमेट्रिक, ए इंटू बी सिमेट्रिक, लेकिन उसके लिए ए बी बराबर बी ए होना चाहिए, और ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक, लेकिन ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक। फिर बाबू भैया यही वाला भाई साहब जो है स्क्यू सिमेट्रिक होता है, बाकी सारे के सारे। हमें ए प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, यहाँ पर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, ए अब प्लस में कितना सर बी हो गया, जिसका ट्रांसपोज किया वही आया। और यहाँ पर से अगर देखा जाए तो ए प्लस में बी का ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज है, मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, वापस ए माइनस बी आ गया है। बहुत बढ़िया। अगर यहाँ से ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे तो हो गया सर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और हम बी ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, तो ये हो गया बी इंटू ए। आप बी इंटू ए को ए भी लिख सकते हैं, तो बात हो गया ना भाई। जिसका ट्रांसपोज आपने किया, जिसका ट्रांसपोज आपने किया वही पाया, तो सिमेट्रिक। और इसके बारे में क्या ख्याल है सर? इसके बारे में ए बी प्लस में बी ए का ट्रांसपोज है, इसका मतलब सर ए बी का ट्रांसपोज और फिर उसके बाद प्लस में बी ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज अलग अलग होता है इनटू में, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब यहाँ से कह सकते हो बी ट्रांसपोज के जगह बी और ए ट्रांसपोज के जगह ए। इसका मतलब यहाँ से लिखते हो बी और यहाँ पर आगे ए, यहाँ पर ए रहने दो, यहाँ बी है। अब ये तो प्लस में है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए बी प्लस में बी ए, पहले ये बाद में ये। तो आपने क्या पाया सर? जिसका ट्रांसपोज आपने किया है वही यहाँ पर आया है, तब सिमेट्रिक। और उसके बाद आते हम लोग इस पॉइंट पे जिसमें हमें बात करना है ए बी माइनस बी ए के बारे में। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करोगे, फिर माइनस है बीच में, अलग अलग ए बी का ट्रांसपोज और माइनस में बी ए का ट्रांसपोज। आप फिर रिवर्सल लॉ उल्टा कर दो, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस में इसका ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को ए लिखना है, बी ट्रांसपोज को बी लिखना है, अतः ये बी ये ए, ये अपने पास ए ये बी है, लेकिन इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लेते तो ये ए बी माइनस बी ए बन जाएगा। का मतलब सर जिसका ट्रांसपोज किया वही आया, तो स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन माइनस के साथ है ना, इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक। आइए सर अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। कहता है ए अगर सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो उस केस में ए के राइट साइड में बी और बी का ट्रांसपोज लेफ्ट साइड में, ये क्या होगा? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब जब ए सिमेट्रिक है, जब ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए भी सिमेट्रिक होगा, और जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी ट्रांसपोज ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बहुत बढ़िया। तो पहले बात कर रहे हैं ए जब सिमेट्रिक है तब। ए अगर सिमेट्रिक है सर, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज लिखेंगे हम लोग ए। अब इसके यूज करके हम लोग बात करेंगे सर बी ट्रांसपोज इंटू ए बी को, बी ट्रांसपोज इंटू ए बी को प्रूफ करना है हमें कि ये सिमेट्रिक है। हम इसका करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो सर बी ट्रांसपोज हो गया भैया, ए ट्रांसपोज हो गया, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। हम यहाँ से कह सकते हो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वापस बी आ गया।
ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं, मतलब बी ट्रांसपोज ए बी है, तो जिसका ट्रांसपोज किया वही आया, तो सिमेट्रिक। अंडरस्टूड है भैया? क्या लिखोगे इसके नीचे में? अब कहते हैं हम लोग सर ए स्क्यू सिमेट्रिक है। ए जब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज करोगे तो माइनस ए लिखोगे। अब देखो यही चीज यहाँ पर रिपीट कर देना है, फिर से यही चीज रिपीट कर देना है, कर दिया फिर से रिपीट। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे सर, इसमें में बी ट्रांसपोज ठीक है, इसमें कर देंगे माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए है, इसीलिए माइनस को शुरू में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा सर, जिसका ट्रांसपोज किया वही आया माइनस के साथ। इसको सिमेट्रिक। आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। में कहता है ए अगर बोथ हो, ए अगर बोथ है, वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए जीरो मैट्रिक्स होगा। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए अगर सिमेट्रिक है, इसका मतलब आप बोलो यहाँ पर से ए का ट्रांसपोज बराबर ए, या ए बराबर ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, एक ही बात है। दूसरी बात, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है अगर, का मतलब कह सकते हो ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होगा। ए इधर ले आओ, ए ट्रांसपोज उधर भेज दो, तो ए बराबर लिखोगे माइनस ए ट्रांसपोज। इसको फर्स्ट नाम रखो, इसका सेकंड नाम रखो, दोनों को ऐड कर दो, पहला प्लस में दूसरा इक्वेशन। हम क्या पा रहे हैं सर, ए प्लस ए 2a, 2a बराबर में सर जीरो मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए बराबर में हमने जीरो मैट्रिक्स पाया। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं सर जीरो मैट्रिक्स है। आइए सर प्यारा सा क्वेश्चन अपने पास में, ए मैट्रिक्स दिया है, कहता है वेरीफाई करो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और ए माइनस ए ट्रांसपोज, बस वेरीफाई करना है, तो कुछ नहीं करेंगे भाई। ए जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। हमारे पास ए बराबर लिखा हुआ है सर, ए बराबर में 1 5 6 और 7, और झट से इसके बगल में ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो अपने पास आएगा 1 5 6 और 7। अब क्या करना है, पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब हो गया सर ए प्लस में ए ट्रांसपोज, यानी ए मैट्रिक्स लिख लो 1 5 6 और 7, ए ट्रांसपोज लिख लो यानी कि 1 6 5 7। अब क्या करना है सर, इसमें 1 + 1 2 बनेगा, 5 + 6 11 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा, 7 + 7 14 हो जाएगा। अब चेक करो कि ये सिमेट्रिक है क्या, ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे, हो गया इसी के बराबर सिमेट्रिक। तो हम यहाँ पर से करेंगे भाई साहब, ये वैसे देखने से ही लग रहा है, डायगोनल को छोड़ो, ये दोनों सेम है, इसका मतलब सिमेट्रिक। वैसे यहाँ पर शो करना है, प्रूफ करना है, तो भैया ए इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज का मतलब 2 11 11 14, तो वापस यही आ गया ए प्लस में ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब कहेंगे भैया ए प्लस में ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर से, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से ए माइनस में ए ट्रांसपोज, ए माइनस में ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए अपने पास में है सर 1 5 6 और 7, उसके बाद 1 6 5 और 7 यस। अब क्या करना है सर, यहाँ पर से माइनस है तो घटाना है, 1 में से 1 को घटाओगे, 1 में से 1 चला गया भैया 0, 5 में से 6 चला गया -1, और 6 में से 5 गया तो 1, और 7 में से 7 गया तो 0। वैसे देखने से लग रहा है डायगोनल 0 है, इसका नेगेटिव ये है, तो इसकी सिमेट्रिक है। लेकिन आपको वेरीफाई करना है, तो आप यहाँ पर से ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका 0 -1 और 1 0, माइनस कॉमन ले लो, हमारे पास आएगा 0 1 माइनस के साथ और 1 0, का मतलब वापस यही आया, इसलिए बोलेंगे भाई स्क्यू सिमेट्रिक है, माइनस के साथ है ना, बिल्कुल ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बंधु, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, इसको आप वीवीआई की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी जितना भी क्वेश्चन था बस समझने के लिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं सर, इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है उसको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखा था ना भी रूल, ए बराबर में हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज और फिर प्लस हाफ इंटू ए,
ट्रांसपोज ही सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ए मैट्रिक्स इसका नाम रख लेते हैं और ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। आप एस ए ट्रांसपोज निकाल के फॉर्मूला में डाल देंगे। चलिए, हमारे पास में सर ए मैट्रिक्स है, हमने नाम रखना है इसका, भैया ए नहीं दिया है नाम तो ए रख दो नाम। ए बराबर मैट्रिक्स अपने पास में है सर 1 5 -1 और 2। यहाँ से ए का ट्रांसपोज निकाल लोगे तो भैया 1 5 -1 और 2 निकाल लिए। हाँ सर, अब हम जानते हैं इसका नेचर। क्या जानते हैं सर कि सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए। आपसे मल्टीप्लाई करना तो पहले उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो देखो इसका वैल्यू निकाल लो यहाँ पर से, ए प्लस में ए ट्रांसपोज का हमारे पास में सर 1 5 -1 और 2, आप फिर प्लस में सर 1 -1 5 और 2 ऐड कर दो तो 1 + 1 2 बनने जा रहा है, 5 -1 4 बनेगा, -1 5 4 बन जाएगा, 2 4 बन जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे सर यहाँ पर से ए माइनस में ए ट्रांसपोज। ऐसा करो ना, इसी को लिख लेते हैं और घटा देंगे, प्लस की जगह पर माइनस लगा देंगे। बिल्कुल सर, प्लस की जगह पर माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर से कह सकते हो सर 1 में से 1 गया 0, 5 में से -1 गया तो 6, 1 में से -1 में से -5 गया तो -6, और उसके बाद ये 0 चला गया। ठीक है बंधु, हम सही है सर। अब हम यहाँ पर से इसके डिफिनीशन को बुलाएंगे। नाउ यहाँ लिखेंगे सर वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि भैया जी ए बराबर जो है, ए बराबर लिखा जा सकता है हाफ ऑफ ए प्लस में ट्रांसपोज और फिर प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस का ए ट्रांसपोज, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो कुछ नहीं, बड़े प्यार से आप ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। अच्छा, ये बात यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा, ये जो होता है सर वो सिमेट्रिक होता है, ऐसे बता दीजिएगा। और ये जो होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है और बीच में प्लस का है, इसका मतलब सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस भी हो जाता है। तो वो कह रहा था कि प्लस के फॉर्म में लिखो, वो हम दिखा भी दिए। अब आइए सर हम बढ़ते हैं इसके अगले दौर में। हमारे पास ए बराबर में आ जाएगा सर हाफ इंटू में, हाफ इंटू में, हाफ इंटू में 2 4 4 4 2 4 4, उसके बाद फिर प्लस में 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में इसका 0 6 -6 0 0 6 -6 और 0। बहुत बढ़िया। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास हाफ इंटू आ जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर ही दो, ये हो जाएगा अपने पास में सर 1, ये 2, ये 2 2, उसके बाद फिर प्लस में हमारे पास में आएगा सर 0, यहाँ हाफ से करेंगे 3, यहाँ -3 और ये 2, यही अपना आंसर। सर इसको जोड़ देते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको प्लस के फॉर्म में ही ना, समझोगे बात? तो कुल मिलाकर के हमने आज क्या क्या सीख लिया सर? हमने आज सीखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखते हैं वापस वही मैट्रिक्स आता है तो सिमेट्रिक, और किसी मैट्रिक्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखते हैं वापस वही आए, वापस वही आता है लेकिन माइनस के साथ आता है तो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक। सीख लिया। उसके बाद इसके हम क्वेश्चंस देखें एक आध दो प्यारे प्यारे। उसके बाद प्रॉपर्टी बाय किसी भी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें, ट्रांसपोज पहले चाहे ट्रांसपोज बाद में, तो वो सिमेट्रिक ही रहता है। किसी भी मैट्रिक्स के, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड किया जाए तो सिमेट्रिक, और ए में से ट्रांसपोज को घटा दिया जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। और कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस पर भी लास्टली क्वेश्चन भी देखा हम लोगों ने। और उसके बाद कोई भी दो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका एडिशन भी सिमेट्रिक होगा, डिफरेंस भी सिमेट्रिक होगा, प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा, लेकिन प्रोडक्ट में ए बी बराबर बी ए होना चाहिए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक होगा, बट ए बी माइनस बी ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है।
और उसके बाद कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उस मैट्रिक्स के राइट में एक नया मैट्रिक्स, लेफ्ट में एक उसका ट्रांसपोज लिख देंगे, तो सिमेट्रिक केस में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक केस में स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और आखिरी था ए, अगर दोनों मैट्रिक्स हो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो वो जीरो मैट्रिक्स होगा। इस प्रकार से हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के डिफिनेशंस, उसके प्रॉपर्टी, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। मेरे ख्याल से खूब आनंद, खूब मजा आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में। आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, हम अच्छे अच्छे कंटेंट और लेके आएंगे। और जो भी नीडी बच्चे हैं, जो भी कहीं क्लास पढ़ रहे हैं, उनको रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है, जो बच्चे ट्यूशन क्लासेस नहीं कर रहे हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, तो थोड़ा बस इतना कहेंगे। वीडियो को लाइक करते जाए, शेयर करें, नए बच्चे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।